मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं निसर्ग वैभव पूरक पठन। इस कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी ने इस कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन किया है, साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष अहंकार को लेकर चिंतित भी है, इसका भी वर्णन उन्होंने इस कविता में किया हुआ है। आइए सबसे पहले हम कवि के बारे में समझ लेते हैं। कवि का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद इत्यादि। इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास भी लिखा हुआ है। इस कविता के बारे में जान लेते हैं। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। स्टूडेंट्स, अब हम कविता समझ लेते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। गिरि शिखर अर्थात पर्वत की चोटी, अर्थात पर्वत का सबसे ऊंचा भाग। निस्वर अर्थात चुपचाप। यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने यह प्रकृति कितनी सुंदर बनाई हुई है, और यह सुंदरता गिरि शिखरों से अर्थात पर्वतों के शिखरों से, उनकी चोटियों से टपक रहे हैं, गिर रही है। और यह सुंदरता घाटी में, पहाड़ियों में चारों तरफ फैली हुई है। इन पहाड़ियों का, इन घाटियों का दृश्य कितना मनोरम दिखाई देता है। कभी धूप और कभी छाह में इसके अलग अलग रूप, अलग अलग रंग ही दिखते हैं, परंतु फिर भी कितने शांत और कितने चुपचाप हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्त्रोतसी, अहरह वन भूमरमर। अनिल अर्थात हवा या पवन, पुलकित होना अर्थात आनंदित होना, तृण का अर्थ होता है घास, श्लक्ष्ण का अर्थ होता है मधुर या मीठा, भूमरमर, मरमर का अर्थ होता है हवा के बहने की वजह से जो पत्तों में आवाज आती है या ध्वनि आती है, उसे कहा जाता है मरमर। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हवा के बहने से जो घास है वह प्रसन्न चित्त लग रहे हैं, और हवा के बहने की भी कोई सीमा नहीं है, अर्थात मर्यादा नहीं है। श्लक्ष्ण संगीत स्त्रोतसी, अहरह वन भू मरमर। और यह हवा जब चल रही है तब एक मीठा सा संगीत निर्माण कर रही है। वह संगीत निर्माण कैसे कर रही है? तो जब हवा बहती है तो पत्तों के बीच में से बहती है, तो पत्तों के हिलने की जो आवाज आती है वह मीठी आवाज से एक मधुर संगीत का निर्माण करते हुए हवा आगे की ओर बढ़ रही है। आगे की पंक्तियां हैं। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। शीतल अर्थात ठंडा, मुकुल कली, फूल की जो कली होती है वह,
मधुकर अर्थात भौरों का दल, गुंजन करना अर्थात आवाज करना और पल्लव अर्थात पत्ती। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि फूलों की ज्वालाएं। बच्चों, ज्वाला का अर्थ होता है आग, लेकिन यहाँ पर आग ये अर्थ नहीं है। फूलों को दूर से देखने पर कभी कभी ये प्रतीत होता है कि आग की लपटें हो। जैसे कि पलाश के फूलों को अगर हम दूर से देखें तो ऐसे प्रतीत होता है कि जंगल में कहीं आग तो नहीं लगी है। मतलब पलाश के बहुत सारे पेड़ एक साथ होते हैं और उसके जो ऑरेंज कलर के फूल होते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। परंतु यहाँ कवि कहते हैं कि फूलों को देखकर आँखों को ठंडक प्रदान होती है और उनकी जो फूलों की जो कलियाँ हैं उन कलियों पर भंवरे जो है वो गुंजार कर रहे हैं और तितलियाँ उसमें से रस चूस रही है। भंवरे फूलों से शहद अर्थात मधु पी रहे हैं और दूर कहीं घने पत्तों की छाया में कोयल रुक रुक कर अपने आवाज में मधुर गीत गा रही है। इस प्रकार प्रकृति का बड़ा ही मनोरम वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत जी आगे बढ़ते हैं और वे कहते हैं कि लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित दुरारोह भांति डाले, निश्चल तरंग सी स्तंभित स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। कृष का अर्थ होता है बच्चों कमजोर, रवि अर्थात सूर्य, गुम्फित मतलब एक के अंदर एक, जैसे कि माला बनाते हैं उसे भी कहा जाता है गुंफना, या फूल का हार बनाते हैं तो उसमें भी एक एक फूलों को एक साथ गूंफा जाता है। दुरारोह अर्थात ताड़ का पेड़, निश्चल मतलब एक जगह रुका हुआ, स्तंभित स्थिर, स्वर्ण का अर्थ होता है सुनहरा या गोल्डन, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, उषा अर्थात सुबह, निर्जन जहाँ पर लोगों का आना जाना न हो, मनुष्य रहित जगह अर्थात निर्जन, संध्या वंदन का अर्थ होता है संध्या को वंदन करना या शाम की जो पूजा करते हैं उसे भी कहा जाता है संध्या वंदन। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते रहे हैं कि सूर्य की कोमल किरणें, कृष किरणें अर्थात कोमल किरणें, ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, उस ताड़ के वृक्ष पर पड़ रही है और यह किरणें कैसी है, चंचल नहीं है, अर्थात वह हिल डुल नहीं रही है, तो वह एक जगह स्थिर है। और आगे कवि कह रहे हैं कि जब शाम का वक्त होता है तब सूर्य की किरणें सबसे पहले पर्वतों के चोटियों पर दिखाई देते हैं और उस वक्त जो आसमान का रंग होता है वह सिंदूरी कलर हो जाता है या सुनहरा रंग हो जाता है, उसका गोल्डन कलर हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा सूर्य का अभिनंदन कर रही हो और जब सूर्य अस्त को जाते हैं, शाम होने लगती है, उस वक्त संध्या को वंदन करके सूर्य अस्तांचल को चले जाते हैं और यह शाम का जो दृश्य है वह भी बड़ा ही मनोरम होता है प्रकृति का।